हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम आगे चलते हैं। कल हमने देखा था एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। आज उसके आगे हम देखेंगे तथा हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा है एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं, हमारे पास दो रिएक्शन होती हैं। आज इस लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं, इनके कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। क्या बोला अपन ने? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला? द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें से ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। एनी केमिकल सब्सटेंस फॉलो एनी थ्री एनी दीज इज सेड टू बी द ऑक्साइड। जब कोई भी रिएक्शन इन चीजों कर लेती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीडाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज बोलते हैं। इसी के अपोजिट हमारी होती है रिडक्शन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन तो ऐड होता है और ऑक्सीजन हमारा रिमूव होता है, ऐसी रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। क्या होती है? हमारी रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है? हमारे पास ऑक्सीजन तो रिमूव होता है और हाइड्रोजन ऐड होता है। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? हमारे पास क्या बोला जाता है? रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है। तो हमने क्या देखा? ऑक्सीडेशन देखा और रिडक्शन देखा। इस तरीके से हमारी दो रिएक्शन हमारी होती हैं। एग्जाम हमारे कई बार पूछ ले जाता है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड किया जाता है ऑक्सीडेशन कहलाती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव किया जाता है उसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो आइए देखते हैं। अब कुछ आगे चलते हैं और रिएक्शनों को देखते हैं। हम देख पा रहे हैं कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस अकरिंग द साइमल्टेनियसली आर नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिएक्शन होती है, इसका नाम होता है रिडॉक्स। क्या होता है? रिडॉक्स। क्या होता है? रिडॉक्स। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाता है उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। अभी हमने क्या बोला? ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके बीच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ टेक प्लेस करते हैं उनको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे देखो हमारे पास H2S और हमारा FeCl3 इधर का है। हम देख पा रहे हैं ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है और साथ में रिडक्शन भी हो रहा है। इधर भी हमारा रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। देखो हाइड्रोजन रिमूव हो गया। और रिडक्शन में क्या देखते हैं? रिडक्शन देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? हमारे पास ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ हमें या ऑक्सीडेशन के कुछ हमें एग्जांपल देखने को मिलते हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। ऑक्साइडिंग एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्साइडिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे कोई भी एजेंट जो ऑक्सीडाइज करते हैं उनको ऑक्साइडिंग एजेंट कहते हैं। ऐसे कोई भी एजेंट जो रिड्यूसिंग करते हैं उनको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो देखिए एन ऑक्साइडिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच द ऑक्सीडाइज समथिंग। ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज करते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जो रिड्यूस करते हैं उनको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। यही हमने आपको बताया था। तो इनमें क्या देखने को मिलता है? जनरली किसी में हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, किसी में ऑक्सीजन हमारा रिमूव हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल देखो, हम देखते हैं कि हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं उनको खुला छोड़ देते हैं तो उनमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो खराब हो जाते हैं, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो आइए आगे देखिए। यदि हम आगे देखें तो आगे हमारे पास दो टॉपिक और आते हैं। द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन द डेली लाइफ या एवरीडे। हमारे डेली लाइफ एवरीडे में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कई सारे एग्जांपल देखने को मिलते हैं, कई सारे इफेक्ट हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। जनरली हम देखते हैं एक होता है कोरोजन। कोरोजन को संचरण कहते हैं। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस होती है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी मेटल को पानी के द्वारा और हमारे इन्वायरमेंट मतलब ऑक्सीजन के द्वारा खाया जाता है या उसको ब्रेक कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कोरोजन। कोरोजन का बेसिकली मतलब होता है जंग लगना। जब किसी भी मेटल पर जंग लग जाती है उसी को क्या बोला जाता है? कोरोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरोजन बोला जाता है। जनरली हम देखते हैं कि हम कभी भी किसी भी लोहा आर्टिकल या आयरन आर्टिकल को हवा में खुला छोड़ दें और थोड़ी मात्रा में उसको पानी डाल दें तो हम देखते हैं कुछ दिनों बाद क्या होने लगता है? उसमें जंग लगने लगती है।
तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, हमारे पास कोरोजन बोला जाता है। कोरोजन के हम कई सारी चीज देखते हैं। कोरोजन की यदि हम बात करें तो कोरोजन कॉजेज द डैमेज द कार ऑफ द बॉडी। हम देखते हैं कि हमारी जो कारें होती हैं उनकी बॉडी डैमेज हो जाती है इसकी वजह से। इवन हम ये भी देखते हैं कई सारी शिप्स वगैरह होती हैं ना, आयरन रेलिंग वगैरह होती है, हमारी छत पर लगी हुई रेलिंग खराब हो जाती है, आयरन की बड़ी बड़ी सिमें खराब हो जाती है, है ना। कोरोजन को अपन रस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। इसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी चीज हम बनाते हैं उसमें हमें आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी पुल बनाओ या कुछ भी बनाओ उसके लिए हमें आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, रस्टिंग से कैसे बच सकते हैं? रस्टिंग से बचने के कई सारे हमारे पास मेथड है। पहला मेथड है कि हम उसमें पेंट कर दें। तो हम देख सकते हैं कि रस्टिंग से बचने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, पेंट कर दें, ऑयल कर दें या ग्रीस कर दें। पेंट, ऑयल और ग्रीस करके या आयनोडाइजिंग करके हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी आर्टिकल को जंग लगने से बचा सकते हैं। पेंट हम जानते हैं, ऑयल हम जानते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। एनोडाइजिंग क्या होता है? इसमें भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किसी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाते हैं, लगभग जिंक की मेटल चढ़ाते हैं, उसको एनोडाइजिंग बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन बता दिया हम तुम्हें, क्या होता है कि प्रोटेक्टिंग द स्टील एंड द आयरन फ्रॉम द रस्टिंग बाय द कोटिंग ऑफ द लेयर ऑफ द जिंक। उसमें किसकी लेयर चढ़ाते हैं, जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, किस पर, हमारे स्टील और आयरन पर। उसी को क्या बोला जाता है, हमारे पास कोरोजन बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने देखा कोरोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शनों के बारे में देखा। अगली वीडियो में देखते हैं इसके आगे वाले पार्ट को। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल पर बने रहे। जय हिंद, जय भारत।